विकास के नाम पर इन्होंने वोट मांगे हैं, लेकिन ऐसा कहीं जनता में नहीं दिख रहा था कि विकास के नाम पे कोई ज्यादा उत्साह हो। मैं ऐसा मानता हूं कि वोट और विचारधारा किसी योजना से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होती है। कांग्रेस के पास थी वो सारी की सारी अब बीजेपी के पाले में आ रही है। नमस्कार, मैं हूं उमेश रेवलिया। इस वक्त खरगोन जिला मुख्यालय पर हूं और विधानसभा का मतदान हो चुका है। सारे प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कई सालों का जिनका अनुभव है, कई चुनाव उन्होंने देखे हैं। इस बार क्या रुझान है, इस बार मतदान ज़्यादा हुआ है और क्या नए मुद्दे रहे, ये हम जानते हैं खरगोन के पत्रकारों। क्या कहना चाहिए, इस बार क्या स्थिति बन रही है? इस बार भारतीय जनता पार्टी की फिर से जिले में भी सभी 6 विधानसभा सीटें आ रही है और मध्य प्रदेश में भी सरकार बनने वाली है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो पिछली सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास के काम किए हैं और उसके बाद महिला सशक्तिकरण के लिए जो नई योजना लाडली बहना योजना आई है, उसका व्यापक असर महिलाओं में था और बढ़ चढ़ कर महिलाओं ने जो मतदान किया है। और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस की जो छवि बनी हुई है, उनके बड़े नेताओं ने जिस प्रकार से सनातन धर्म के खिलाफ और सामाजिक सरोकारों को हटकर बातें की है, उस संबंध में भी पूरे प्रदेश में वातावरण कांग्रेस के खिलाफ था और भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ी है और अच्छी योजनाओं के माध्यम से हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना ले लो, बहुत सभी योजनाओं उसका असर पूरा चुनाव में व्यापक होगा। और एक अच्छी बात यह है कि इस बार का विधानसभा चुनाव बिना कोई भी कंट्रोवर्सी के और बिना वाद विवाद के संपन्न हुआ है। प्रशासन ने भी अपना सहयोग से अच्छा चुनाव कराया है और भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित है। क्या लग रहा है पूरे जिले में अभी जिस तरह की स्थिति है, सीटों को लेकर क्या नए मुद्दे रहे इस बार और क्या पूरी आपका समीक्षा क्या है? जिले में चुनाव में मुद्दे तो कोई नजर नहीं आए। रही बात भाजपा कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला जिले में रहा है, निर्दलीय भी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच रहा है। और मतदान के बाद 6 दिन हो चुके हैं, ईवीएम में इनका किस्मत बंद है, लेकिन आज भी चुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। भाजपा अपने दावे कर रही जीत के, कांग्रेस अपने दावे कर रही जीत के, लेकिन जीत का निर्णय तो मतगणना के बाद ही निकलेगा। फिर भी जहां तक पत्रकारिता का सवाल है, राजनीतिक विश्लेषण की बात है, तो जिले में इस बार भाजपा के पास कोई मुद्दा, भाजपा के पास मुद्दा ये था कि सरकार में उन्होंने काम किया है, काफी लंबे समय से 20 साल से राज कर रहे थे और केंद्र में मोदी जी की सरकार है। विकास के नाम पर इन्होंने वोट मांगे हैं, लेकिन ऐसा कहीं जनता में नहीं दिख रहा था कि विकास के नाम पे कोई ज्यादा उत्साह हो। ये मैंने महसूस किया कि माननीय मोदी जी जब भोपाल में आए थे और शिवराज सिंह जी जो मंच पर बैठे थे तो उनका नाम तक नहीं लिया था माननीय मोदी जी ने। उससे लगा था कि एक प्रबुद्ध वर्ग में ये संदेश गया था कि शिवराज से कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता नाराज है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने शिवराज जी का नाम नहीं लिया। और उसके कुछ दिनों पूर्व स्टालिन के बेटे उदय ने जो बयान दिया था सनातन को लेकर, सनातन एक डेंगू है, तो वहां से चुनाव उठा है, वहां से चुनाव को भाजपा ने उठा लिया और सनातन की जो एक लहर बनी और हर चुनावी सभा में मोदी जी हों, शिवराज जी हों, सभी ने सनातन को लेकर और सोशल मीडिया पर युवाओं में खास करके सनातन का बहुत ज्यादा उत्साह देखा गया। और जो कांग्रेस की योजना थी महिलाओं को पैसे देने की, वो इन्होंने शिवराज सिंह जी ने पहले ही केस कर ली और उस योजना को केस करने के बाद लागू कर दी। साथ ही गैस सिलेंडर भी कम जारी कर दिया 550-400 रुपए में। तो ये 2-3 मुद्दे ऐसे बने इस चुनाव में, निमाड़ में भी, और मैं तो मानता हूँ ये प्रदेश में भी ये चला है। ये तो प्रदेश में ये स्थिति नहीं लग रही थी कि वो आ रहे थे सर्वे की इसमें इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, इस बार बीजेपी को इतनी सीटें मिल रही हैं। लेकिन हमारे खरगोन विधानसभा की जहां तक मैंने देखा है, क्योंकि खरगोन विधानसभा में रहा हूँ, सब चीजों का आकलन करा है, यहाँ पर भाजपा का टिकट ऐन वक्त पर हुआ और कांग्रेस ने टिकट काफी लंबे समय पे कर दिया। या कांग्रेस के प्रत्याशी के पास मुद्दा
ये था कि हमारी सरकार को चोर कर इन्होंने कब्जा कर लिया। दूसरा, कांग्रेस के प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी में तुलनात्मक मतदाता ने ये देखा कि दोनों की छवि और व्यवहार को पहले प्रायोरिटी दी। लेकिन बालकृष्ण भाई का टिकट होने के बाद जो सनातन की लहर चली मोबाइलों पर कि राम मंदिर आवश्यक था, राम मंदिर बन गया, ये हो गया, हिंदू राज होगा, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, इस प्रकार के जो मैसेज चले उससे एक सनातन का जबरदस्त वो दिखा और वो मतदान के दिन भी बूथों पर नजर आया। तो उस आधार पर ऐसा लग रहा है कि भाजपा अपनी जीत सुनिश्चित करके उन्होंने उसी दिन शाम को पटाखे भी फोड़े हैं, ये भी देखा गया। लेकिन रवि जोशी जो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे उनके पास भी ये दावा कर रहे हैं कि हम हमारे साथ जो हमारा व्यवहार है उसके आधार पे हम चुनाव लड़ें और व्यवहार की जीत होगी। तो दोनों प्रत्याशी जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है कई चुनाव कि भाजपा हमेशा लहरों पे चुनाव लड़ते आई है, नारों पे चुनाव लड़ते आई है। हम 2008 के चुनाव की बात कर लें, राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव मोदी लहर पर चुनाव लड़ा गया। और ये चुनाव बीच में अचानक सनातन की लहर आ गई और सनातन की लहर देने का काम भी विपक्षी पार्टियों ने किया है। एक मुद्दा बीजेपी को दे दिया। बीजेपी के पास कोई बड़ा मुद्दा था नहीं, केवल विकास के अलावा। तो ये मुद्दा चला है और ये मुद्दा कुछ हो सकता है क्योंकि पहले राम मंदिर के मुद्दे पर एक साथ बहुमत आया था। मोदी लहर में भी ऐसे ऐसे लोग जीत गए जिनकी कल्पना नहीं थी, 2-2, 3-3 लाख से जीते हैं। तो ये सब लहरों और मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं और ये खरगोन का चुनाव तो बिल्कुल सनातन की लहर पर ही चुनाव है और सनातन की लहर निश्चित दिखी है। और आपका इतना अनुभव है, क्या लग रहा है कि 6 में से कितनी सीट किसको जा रही है? देखो, स्पष्ट है सनातन और लाडली बहना योजना का अगर अंदर इफेक्ट दिखा है, जमीन से बोला है, वो है तो हो सकता है भाजपा 6 सीट जीत जाए। और अगर ये नहीं है, ये दिखावे में लोगों ने, प्रबुद्ध वर्ग ने, आम मतदाता ने इसको देखा और जो उत्साही है उन्होंने सनातन को साथ दिया है और जो गंभीर मतदाता है अगर उन्होंने किया तो फिर स्थिति भाजपा को ऐसी नहीं दिखने को मिलेगी कि 6 में से 6 सीट आ जाए। ओपीएस का मामला भी था। हाँ, ओपीएस बहुत मामला था, सरकारी कर्मचारी नाराज है, पेंशन वाला मामला है, फिर दलित समाज भी नाराज है, माइनॉरिटी के लोग भी नाराज बैठे हैं क्योंकि इसमें सर्वधर्म के लोग का अपना देश है। यहाँ धर्म को लेकर जो सनातन वाली बात आई है उस बात को लेकर सनातनी समाज एक तो हो गया है, लेकिन अब वो सनातनी समाज एक होकर वोट में तब्दील हो गया होगा तो भाजपा की जीत को कोई नहीं रोक सकता। ईवीएम में अब जिस तरह से कैद हो गई है, सारे मत हो गए, अब क्या लग रहा है, क्या स्थिति बन रही है पूरे जिले में? देखिए, मतदान के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो महिलाओं का वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा है इस बार। तो बीजेपी जहां लाडली बहना को लेकर कह रही है कि लाडली बहना का इफेक्ट है, वहीं कांग्रेस नारी शक्ति सम्मान योजना जो उन्होंने जो बात कही है वचन पत्र में जो शामिल किया है वो उस पर काबिज है। तो एक तरफ कर्ज माफी का मुद्दा कांग्रेस लेकर आई है, वहीं लाडली बहना पर बीजेपी आश्रित है। वोट प्रतिशत जो वर्तमान का है वो ये दिखा रहा है कि यहाँ वन साइडेड हम अभी बिल्कुल बात नहीं कर सकते कि बीजेपी बिल्कुल वन साइडेड हो जाएगी या कांग्रेस वन साइडेड हो जाएगी। जो 3 तारीख को मतगणना जो होगी उसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। क्या लग रहा है कितनी सीटें किसकी आ रही है? अभी तक की स्थिति में अगर आकलन देखा जाए तो हम 4-2 का रेशो मतलब दिख रहा है फिलहाल कि 4 कांग्रेस हो सकता है और 2 बीजेपी हो सकती है। खरगोन विधानसभा फिलहाल कांटे का मुकाबला दिख रहा है। जो आंकड़े निकल कर आए हैं, जो माहौल बना था उसके हिसाब से तो बीजेपी थोड़ी सी भारी नजर आ रही है। आपका काफी अनुभव रहा है, कई चुनाव देखे आपने, क्या है इस बार, क्या स्थिति बनी पूरे जिले की, पूरे खरगोन विधानसभा? 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भारतीय जनता पार्टी के सरकार के 15 साल हो चुके थे। 15 साल की सरकार के बावजूद खरगोन जिले में कांग्रेस की 5 सीट आई थी और एक निर्दलीय भगवानपुरा में जो आए थे वो भी कांग्रेस के ही माने जाते हैं। अब इसके बाद जब 2023 में चुनाव आए तो एंटी इनकम्बेंसी वाली बात जाहिर हो गई और वो पूरे प्रदेश नहीं, गांव-गांव तक पहुंच गई। सरकार पर चोरी का आरोप लगा कि चोरी करके सरकार बनाई। एंटी इनकम्बेंसी को हवा कब मिली? जब मोदी की गारंटी और भाजपा का भरोसा वाली बात आई। मोदी जी आए यहाँ और कितनी
सारी सभाएं की उन्होंने यहाँ पर। अमित शाह ने यहाँ डेरा डाला, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को भेजा, प्रहलाद पटेल को भेजा। तो इससे और एक ये लहर बन गई कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर है। अब एक तरफ लाडली बहना योजना, जैसे हम खरगोन का देखें कि खरगोन में करीब 14 लाख वोटर हैं और लाडली बहना करीब 3 लाख है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि वोट और विचारधारा किसी योजना से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ने यह मान लिया कि लाडली बहना योजना से उसको बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, लेकिन बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। अब लाडली बहना योजना को जो है ओपीएस काउंटर कर रहा है, पुरानी पेंशन काउंटर कर रही है। प्रदेश भर में ये बात है, भारतीय जनता पार्टी या संघ की विचारधारा से जो कर्मचारी अधिकारी जुड़े हैं वो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन भविष्य हमारा जो है परिवार का वो एक अलग मैटर है। इसलिए हम विधानसभा में तो जो है कांग्रेस को वोट देंगे। क्या लग रहा है आपको कि 6 में से कितनी सीटें कांग्रेस की और कितनी बीजेपी की जा रही है? खरगोन जिले में मैं ऐसा मानता हूँ कि बीजेपी को जो है बड़वा की सीट जा सकती है, बस एक। 5 सीटें। बाकी भिकन गांव में जो है बराबरी की टक्कर हो गई है। उसकी वजह यह रही है कि चुनाव से पहले झरनिया लिफ्ट इरिगेशन करीब 1300 करोड़ की उसका शिलान्यास हुआ है और वहाँ कांग्रेस के लोग उस योजना के कारण बीजेपी को मतदान करने की बात खुलेआम कर चुके हैं, इसलिए वहाँ कड़ी टक्कर है। खरगोन विधानसभा में हम अपने अखबार में शुरू से लिख रहे थे कि रवि जोशी आंधी है और भारतीय जनता पार्टी को रवि जोशी से मुकाबला करने के लिए वैसा उम्मीदवार लाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार तय करने में काफ़ी मंथन किया और चौथी बार जो है बालकृष्ण पाटीदार को टिकट दिया, उन्हें जीतने वाला उम्मीदवार माना। खरगोन विधानसभा में कोई विकास की बात नहीं हुई, कांग्रेस ने कोई वचन पत्र की बात नहीं करी, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी और भाजपा के भरोसे की बात नहीं करी। यहाँ चुनाव में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने काफ़ी प्रयास किया और मुझे ऐसा लगा कि पाटीदार जी ने ये चुनाव जो है अपनी व्यक्तिगत रणनीति से नहीं लड़ा, जैसा कि पहले वो लड़ते आए हैं। इस चुनाव पर जो है उनका बड़ा एक विचारधारा कहो, एक पूरी टीम अलग साथ में बूथ वाइज काम कर रही थी और जिस तरीके से लास्ट मोमेंट तक जो है हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया गया, वो उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। नुकसान ये हो गया है कि रवि जोशी से जो मुस्लिम वोटर नाराज था उसका ध्रुवीकरण रवि जोशी के पक्ष में हो गया। करीब 38,000 मुस्लिम मतदाताओं का मतदान हुआ है। उसमें मैं समझता हूं कि निर्दलीय कुछ पाटीदार जी को भी गए हैं वोट, 2 से 3 हज़ार का नुकसान हुआ है। रवि जोशी की एक तरफ मिलनसारिता, लोगों को गले लगाना, भोजन भंडारे करना, साल भर लगातार धार्मिक आयोजन करना और पब्लिक के बीच में निरंतर सक्रिय रहना, तो दूसरी तरफ जो है पाटीदार जी के साथ में यह दिक्कत रही, उनकी मिलनसारिता वाला स्वभाव नहीं रहा। कभी उन्हें कोई नमस्कार करता है तो वो नमस्कार का जवाब भी नहीं देते हैं और झुकना उनकी आदत में नहीं है। लेकिन इस बार थोड़ा सा उनमें झुकाव भी देखा मैंने। वो कहीं लोगों के चरण स्पर्श भी कर रहे थे, बुजुर्गों के हाथ भी जोड़ रहे थे और कोई नमस्कार कर रहा था मुस्कुरा भी रहे थे, तो थोड़ा सा उनमें एक बदलाव भी आया है। तो कुल मिला के वोट का हमने जो आकलन किया कि जो मतदान हुआ है, तो मतदान का प्रतिशत कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, 1.5% बढ़ा है, 20 हज़ार वोट ज़्यादा बढ़े मतदान हुआ है। तो वो ओपीएस का भी ले लो आप, ओपीएस को जो है लाडली बहना काउंटर कर रही है। तो कुल मिला के स्थिति यह लग रही है कि कहीं ना कहीं रवि जोशी का पल्ला थोड़ा भारी लग रहा है मुझे। क्या लग रहा है आपको पूरे जिले में? देखो, खरगोन विधानसभा मतदान तो हो चुका है और मतदान करने वाले जो मतदाता थे वो चुप थे, उन्होंने स्पष्ट नहीं बताया। लेकिन जिस तरह बात अनुमान लगाया जाए, जिस तरह का अभी तक का अनुभव है अपना, उसमें अनुमान लगाया जाए तो इसमें से 4 बीजेपी की आएगी और 2 कांग्रेस की आएगी, जिसमें 2 कांटे की टक्कर जिस तरह से बताया जाए कसरावत की है और एक भिकन गाँव की। बाकी इस तरह जहाँ देखा जाए तो वहाँ बीजेपी की सीटें आना
दिख रही है। जैसे खरगोन में भी कांटे की टक्कर है, लेकिन एन वक्त पे जैसे थे बहुत कम वोटों से जीतेगी, लेकिन बीजेपी निकाल के ले जाएगी। तो कहीं ना कहीं आकलन है कि 4-2 का रेशो बनेगा। जिस तरह से मतदान हुआ है और 6 सीटें हैं अभी, क्या लग रहा है कि पिछले बार क्या मुद्दे थे, इस बार क्या मुद्दे हैं, नए मुद्दे क्या है, क्या रहे? देखिए, मुद्दे तो यहाँ पर विकास के ही चले हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये विकास का मुद्दा गया है। और मुझे लगता है कि जो खरगोन जिले की 6 सीटें कांग्रेस के पास थी, वो सारी की सारी अब बीजेपी के पाले में आ रही है। और निश्चित रूप से इसमें लाडली बहना का भी मैं योगदान मानता हूँ, क्योंकि बड़ी संख्या में माता बहनों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग की है, क्योंकि शिवराज सिंह जी की सरकार ने उन्हें जो संबल प्रदान किया है वो उनके लिए बहुत बड़ा संबल है। और कांग्रेस जिस प्रकार से घोषणा पत्र में बोल रही थी कि हम 1500 देंगे, ये देंगे, तो किसी भी माता बहन ने उन पर विश्वास नहीं किया है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास वादा खिलाफी का रहा है। जिस प्रकार से पिछले चुनाव में उन्होंने किसानों के कर्ज माफ़ी, बेरोजगारों को भत्ता, स्वयं सहायता समूह की बहनों का कर्ज माफ और ऐसे कई घोषणाएं की थी जिसको वो 15 महीने में भी पूर्ण कर न पाई। खामोश दिखा, तो क्या लग रहा है कि रुझान नहीं उल्टा भी हो सकता है? नहीं, हमने जहाँ जहाँ पर हम गए तो वहाँ खामोशी तो कहीं देखने को नहीं मिली, क्योंकि मतदाता खुल करके आ रहे थे। और मैंने कई कर्मचारी जो पोलिंग बूथ पर वोटिंग करवाने गए थे अलग अलग क्षेत्रों में, 6 विधानसभा क्षेत्रों में, उनसे भी इस विषय पर हमने रुझान लिया है कि भाई आप बताएं कि आप जिस पोलिंग बूथ पर गए थे वहाँ का माहौल कैसा था। तो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ पर तो भाजपामय माहौल था, पूरा जो वोटर आ रहे थे वो भी भाजपा के रंग में रंगे हुए थे। और उनसे जब उन्होंने चर्चा भी की कुछ कर्मचारियों ने, तो उनको ये रुझान मिला कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन रही है। कितनी सीटें आ रही है आपके? बिल्कुल खरगोन जिले की तो 6 सीटें आ रही है और हम 150 के पार हो जाएंगे इस बार मध्य प्रदेश में। क्या स्थिति बन रही है अब जिस तरह से मतदान हुआ, महिलाओं को मतदान इस बार ज्यादा हुआ है? महिलाओं को जब जब भी परसेंटेज बढ़ता है तो उसकी बीजेपी को ग्रोथ होती है, ये हमने शुरू से आकलन देखा है। इस बार बीजेपी सरकार की जो लाडली बहना योजना रही तो उसका कारण भी महिलाओं में देखा गया है, परंतु वस्तु स्थिति ये रही कि मतदाता साइलेंट था। वो कहीं भी ऐसा जोर खरोश ये नहीं देखने को मिला कहीं भी पूरे जिले के अंदर कि कोई बहुत वातावरण किसी के पक्ष में बन रहा हो। मतदाता सोच रहा था कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्योंकि पिछले वक्त जब 2018 में चुनाव हुए थे तो सरकार टूट गई, कांग्रेस ने कहा सरकार चोरी हो गई, मतदाता ठगा गया। मतदाता वोट दे के भी वो नहीं जो जनादेश मिला था उसका फल नहीं प्राप्त कर पाया। अब रही बात, इस बार सोच विचार में पड़ गया था मतदाता कि क्या किया जाए और क्या न किया जाए। पूरे जिले में व्यक्तिगत छवि के ऊपर चुनाव हुआ है और व्यक्तिगत जो लोगों की छवि है उस पे लोगों ने वोट दिया है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी का जो नारा था वो बीजेपी ने बुनाया और बीजेपी ने लाडली बहना योजना और सनातन, इन 2 नाम पे चुनाव को पूरा करने की कोशिश करी। इधर कांग्रेस उसका जितना जोर से विरोध कर सकती थी वो कर नहीं पाई जितना करना था। परंतु कांग्रेस ने जो अपना वो दिया है घोषणा पत्र, उसमें उसका पूरा एक्टिविटी दिया कि लाडली बहना योजना है तो नारी शक्ति भी है। परंतु क्योंकि कांग्रेस काम नहीं कर पाई थी तो लोगों को उस पर इतना विश्वास हुआ कि नहीं हुआ ये तो मतदाता के ऊपर है। परंतु व्यक्तिगत छवियां ये रही, जैसे खरगोन का चुनाव देखा तो खरगोन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाता जरूर होंगे, बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो संगठन के जो उसका काम करने वाले थे वो कहीं दिखे नहीं, नजर नहीं आए कि काम करने जिस तरीके से करते आए थे वो नहीं दिख पाए। और भाई रवि जोशी की जो पर्सनल टीमें थी वो बड़ी जोर खरोश के साथ लगी हुई थी पूरे शहर में। दूसरा फंडा ये है कि खरगोन में दंगा जो हुआ था उसका इफेक्ट भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा था, मतलब वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा था। अब 2 प्रकार की बात थी, एक तरह सामान्य वर्ग हिंदुओं का, एक तरफ मुस्लिम समाज का। अब मुस्लिम समाज के कितना वोट को प्रभावित कर पाया कांग्रेस, ये कांग्रेस के ऊपर है। और इधर
बीजेपी कितनी सामान्य वर्गों को भुना पाई है। मनोज भाई ने जैसा कहा सनातन की लहर चली, ऐसा दिखा। तो ये कहीं दिखा हमको कि कुछ वार्डों में लगातार भारी भीड़ दिखी और कुछ वार्डों में ऐसा दिखा कि बिल्कुल शून्य पड़ रहे मतदान केंद्र। तो ये व्यक्तिगत छवि भी आएगी और सनातन का वो भी इफेक्ट भी गिरेगा। मेरा एक लाइन कहता है कि अगर कभी सनातन ये सारी चीजें चली तो खरगोन जिले में 3-3 सीटें दोनों को मिलेगी। दोनों को 3-3 सीटें मिलेगी। आपका क्या दावा है, क्या कितनी मिलेगी? मेरा तो ये है कि एक आध जगह हम थोड़ा सा चुनौती मान के चल लेते, कसरावत में हो सकता है। बाकी सभी तरफ जो माइंड सेट हो गया था मतदाता का, चुनाव के पहले पूरा एक तरफा ऐसा माइंड सेट लोगों का बना हुआ था। सनातन को कह लो, लाडली बहना योजना पूरे प्रदेश में नहीं देश में चर्चा का विषय बना। इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि 6 सीटें आएंगी, आप कह रहे हैं 6 सीटें आएंगी। हाँ, मतदाता कैसे माने कि कौन सही है? अब ये तो 3 तारीख को ही होगा और ये निश्चित रूप से, क्योंकि देखो चुनाव की जो अभी तक का जो पिछले चुनाव का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो कहीं न कहीं लहर या जो कोई मुद्दे जो प्रभावी मुद्दे रहते हैं उस आधार पर जीत हार का फैसला होता है। आपने इतने साल हो गए आपको चुनाव का अनुभव है। हाँ। इस बार ऐसा क्या रहा, नया क्या दिखा आपको कि पिछली बार की अपेक्षा? इस बार पिछले चुनाव में हमारे संगठन की बात भी कह लो, उम्मीदवारों वाला विषय भी था। इस बार कहीं भी किसी प्रकार का उम्मीदवारों के खिलाफ कोई वातावरण नहीं था, कोई एंटी इनकम्बेंसी वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मतदाता का सामान्य महिलाओं का जो अभी हमारा एक सर्वे हमने इंटरनली वो जानकारी मिली है, 10 में से 7 महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया है। ये रिकॉर्डेड, मतलब ये सर्वे की चुनाव के बाद के सर्वे की बात कर रहा हूँ। अब वो ओपिनियन पोल आएगा बाद में जो भी होगा, पर ये तय है। अब इसमें 50% अगर महिला मतदाता है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। और सनातन वाला जो बताई बात चली है तो विशेषकर खरगोन में, देखो खरगोन जिले में, खरगोन जिले की खरगोन सीट से सारा वातावरण जिले में जाता है। हर बार ये देखा है, पिछली बार खरगोन का वातावरण थोड़ा सा होता, उसका असर भी हमको हमारे सामने आया। पर इस बार जो खरगोन का अच्छा वातावरण था, इसका पूरे जिले की 6 की 6 विधानसभा सीटों में बहुत अच्छा प्रभाव है और हम 6 की 6 सीटने की उम्मीद पूरी कर रहे हैं और जीतेंगे भी। हमें ये कहा जा रहा है कि खरगोन में जब भी जो भी जीतता है उसी का सीएम बनता है, उसी की सरकार बनती है। ऐसा है क्या सहयोग? ऐसा संयोग बनते आ रहा है। अब इस बार रिजल्ट जो आएगा वो संयोग बनता कि नहीं ये भी दिखेगा। बीजेपी का एक बार क्या लग रहा है आपको? ये मैं चुनावी रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले 1962 में जब चुनाव हुए थे, जब मतदान प्रतिशत 47% के लगभग था जिले का औसत, और ये इतने सालों में बढ़कर 80+ हो गया है। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं में भी जागरूकता आई है और जो कार्यक्रम जो चला रहे हैं सरकार और सामाजिक संगठन, उससे भी बदलाव आया है और लोगों को मतलब अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए बहुत मतलब अच्छा तरीके से उत्साहवर्धन भी मिला है और जागरूक भी हुए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं नागरिकों को यह अधिकार भी मिला है कि वह सशक्त नेतृत्व चुन पाए। और जिले की बात करें तो यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस प्रमुख पार्टियां ही दोनों रही है और दोनों के बीच ही कांटे की टक्कर मानी जा रही है। कितनी सीटें आ रही, क्या लग रहा है? यहाँ पिछली बार कांग्रेस की 5 और एक निर्दलीय सीट आई थी, तो इस बार कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान होगा और भाजपा को बढ़त मिलेगी। कांग्रेस को नुकसान और भाजपा को बढ़त है, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है इस बार जो जैसे बता रहे हैं कि सनातन मुद्दा रहेगा, सनातन मुद्दा नहीं रहेगा, शिक्षा सब लोग शिक्षित हो गए हैं। आज देखा है तो आज के स्थिति में है कि खरगोन जिले में 85% के लगभग मतदान हुआ है। इसका मतलब लोगों में जागरूकता, मत के प्रति जागरूकता आई है। और सनातन का मामला नहीं चलेगा मेरे ख्याल से। और यहाँ जो सीटें हैं कांग्रेस की 6 की 6 सीटें कांग्रेस ला रही है, उसका कारण है ये कि जो भाजपा के जो जिम्मेदार कार्यकर्ता थे वो सारे जो नेता मतलब जो प्रत्याशी थे उनको छोड़ के चले गए, उनके हाल पे छोड़ दिया। मतदाता भी अपने हाल पे थे और मतदाताओं ने अपने विवेक से मतदान किया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सीधी सीधी बढ़त मिली है। लाडली बहना का योजना भी शायद कारगर नहीं होगी, क्योंकि उधर वो पुरानी पेंशन और बेरोजगारों में जो रोजगार के प्रति जो मामला था वो भी कहीं ना कहीं वो तुल पकड़ा। तो बेरोजगारों ने भी खूब मतलब सरकार सत्ता परिवर्तन के लिए उन्होंने अपना मतदान किया है। और कांग्रेस की देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो गए हैं, मतगणना 3 तारीख को हो गई। जहां तक बात करें
चुनाव के 6 महीने पहले तक भाजपा ने घोषणा पत्र चलाया था और कांग्रेस ने वचन पत्र चलाया, लेकिन एन वक्त पे चुनाव के 3 दिन पहले भाजपा को ऐसा लगा कि हमारा घोषणा पत्र फ्लॉप हो रहा है, तो वो फिर संकल्प पत्र लाए। रहा सवाल खरगोन की बात करें, जो सनातन की इन्होंने बात की है, तो सनातन धर्म के जो प्रचार प्रसार चला भाजपा के द्वारा, वो केवल खरगोन जिले में प्रॉपर की बात करें, लेकिन उसमें सामान्य वर्ग द्वारा केवल सनातन को बढ़ चढ़कर लिया गया, लेकिन SC ST और OBC और माइनॉरिटी द्वारा ये सनातन का कोई मुद्दा नहीं रहा है। दूसरी बात, प्रॉपर खरगोन की बात करें, खरगोन जिले में 6 सीटें हैं और 6 सीटों में से कांग्रेस 4 पे आ रही, 2 भाजपा आ रही है। लेकिन प्रॉपर खरगोन सीट की बात करें जहां तक, तो खरगोन में भाजपा द्वारा A और B 2 टीमों ने काम करा है। तो B टीम द्वारा इधर जो बालकृष्ण पाटीदार का एरिया पाटीदार एरिया में माना जाए, तो वहाँ B टीम ने काम नहीं किया क्योंकि उनके कार्यकर्ता थे। लेकिन प्रॉपर खरगोन और गोगांव बेल्ट है, B टीम ने उसको बालकृष्ण पाटीदार को हराने के लिए भरपूर बिल्कुल कोशिश की है B टीम द्वारा, और वही परिणाम होगा कि B टीम के द्वारा ही बालकृष्ण पाटीदार हारेंगे। ये बीजेपी की बिल्कुल हार। हमेशा देखा जाता है चुनाव के अंदर की लहर चलती है, कभी भाजपा की लहर, कभी कांग्रेस की लहर। अभी हमने 4 चुनाव 20 साल से देखा तो भाजपा की लहर दिखाई दे रही थी। इस बार ऐसी कोई लहर नहीं थी, खामोश लहर थी इस बार। मतदाता ने जो वोट किया है, मतदाताओं के अंदर अंडर करंट था। खामोशी का मतलब ये है कि सरकार के खिलाफ आक्रोश। जब मतदाता खामोश होता है, बोलता नहीं है, तो मतदाता सरकार के खिलाफ वोट देता है। जिले में कितनी सीट? जिले के अंदर 6 में से 6 सीट कांग्रेस की आएगी। पिछली बार 5 सीट आई थी, इस बार 6 सीट पूरी आएगी। ये हैं खरगोन के वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने अपनी समीक्षा में सारी बात रखी। हालांकि अब 3 दिसंबर को जो परिणाम आना है, उसी से प्रत्याशियों का भाग्य तय होगा कि कहाँ किस करवट बैठ रहा है। ये तो 3 तारीख के बाद ही हम निश्चित कर पाएंगे। उमेश रेवलिया, MP तक, खरगोन।